अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि ईरान का तगड़ा जवाब, ट्रंप बौखलाहट और झुंझुलाहट का शिकार, खुली धमकियों पर उतर आए, तारीख के साथ हमले के मकामात का भी तयन करने लगे। सोशल ट्रुथ पर इंतहाई बेहुदा और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। बोले कि मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। ईरान में प्लांट्स और ब्रिज एक साथ लपेट में आएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। ईरान के खिलाफ जंग में मुसलसल नाकामियां, ट्रंप ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, गालिम गुलोच पर उतर आए, सोशल ट्रुथ पर नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। ट्रंप ने अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को एक और धमकी लगाई, कहा क्या हुर्मुज़ न खोली तो जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। मंगल का रोज ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। दोनों तंसीबात एक साथ लपेट में आएंगी। ऐसा पहले कभी ना हुआ होगा, बस अब तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। ट्रंप ने हफ्ते को भी बयान में ईरान को 48 घंटे में अपना हुर्मुज़ खोलने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ना किया तो नताइज खतरनाक होंगे। अमरीकी फोर्सेस की ईरान में तबाह होने वाले लड़ाका तैयारे के पायलट और वेपन अफसर को बाजियाब करा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक बॉक्स जंगी हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 कार्गो तैयारा भी तबाह हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तारीखी करार दे दिया। कहा कि यह पहली बार हुआ कि दुश्मन की सफ़ों से अपने पायलट्स को अलग अलग रेस्क्यू किया गया। ईरान की सरजमीन से अमरीकी पायलट बाजियाब, अमरीकी हुक्काम की तस्दीक। ट्रंप ने ऑपरेशन को तारीखी करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक्स जंगी हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 कार्गो तैयारा भी तबाह हुआ। पायलट और वेपन अफसर 2 रोज कबल ईरान के हाथों ईरानी फजाई हुदूद में गिराए जाने वाले अमरीकी लड़ाका तैयारे के अहलकार थे। ईरानी और अमरीकी फोर्सेस पायलट्स को तलाश कर रही थीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स अहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया था। तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी अहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया। ट्रंप ने भी 2 अमरीकी पायलट्स को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। कहा कि शदीद जख्मी अफसर को ईरानी पहाड़ों से निकाला। दूसरे ऑपरेशन में अमरीकी अफसर को दिन की रोशनी में बचाया गया। अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम रहा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि ऑपरेशन में मसरूफ 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स और 2 C-130 तैयारे मार गिराए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमांडोज और वेपन अफसर को निकालने के लिए आने वाले 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए थे। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह किया ताकि वो ईरानी फौज के हाथों ना लगें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी फौजियों को निकाला गया। ईरानी मुजाहिरीन को भड़का के उनको असलहा देने की कोशिश की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रवां साल के आगाज़ में ईरानी मुजाहिरीन को असलहा भेजने की कोशिश की थी। असलहा कुर्दों के जरिए भेजा गया, लेकिन ये हथियार मुजाहिरीन तक नहीं पहुंच सके। शुबा है कि यह असलहा कुर्दों के पास ही रह गया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए जंगी नुकसानात के मुआवजे का मुतालिबा कर दिया। ईरानी सदारती दफ्तर के नायब तर्जुमान सैयद मेहदी तबताई ने बयान में कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को उसी वक्त दोबारा खोलेगा जब उसे जंगी नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाएगा। ये मुआवजा एक नए कानूनी निज़ाम के तहत ट्रांजिट फीस की सूरत में वसूल किया जाएगा और इस मुजवज़ा निज़ाम के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेकर ईरान अपने नुकसानात पूरे करेगा। ईरान की अमरीकी तंसीबात और इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी वार। पासदारान इनकलाब की वादा सादिक 4 के तहत 96वीं लहर ने इसराइल में तबाही मचा दी। मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके नगफ में ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्री तबाह कर दी। कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट, बिजली घरों और 2 वजारतों के दफातर पर भी मिसाइल और ड्रोन्स आकर गिरे, जिससे आग भड़क उठी। हमले के बाद बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिट्स बंद हो गए। अबूधाबी में भी पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बड़ा हमला हुआ। मुतादिद मकामात नजर आतिश हो गए। बहरीन की भी ऑयल रिफाइनरी हमले का निशाना बनी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान के अब तक 796 कारिंदे हलाक हो चुके।
1043 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تالڑ نے تازہ ترین تفصیلات ایکس پر جاری کر دی۔ لکھا کہ عام دشمنوں کے خلاف کارروائیوں میں افغان طالبان کی 286 پوسٹیں تباہ ہوئیں اور 44 پر قبضہ کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے اب تک 796 کارندے ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا تالڑ نے آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین تفصیلات ایکس پر جاری کر دی۔ ایکس پر جاری کردہ پیغام کے مطابق افغان طالبان کی 286 پوسٹیں تباہ، 44 پر قبضہ کیا گیا۔ 249 ٹینکس، بختربند گاڑیاں، توپ خانے اور ڈرونز بھی تباہ کیے گئے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو کامیابی سے فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ 2 اور 3 اپریل کی درمیانی شب غلام خان سیکٹر میں افغان طالبان کے بارڈر پوسٹ پر حملے کو ناکام بنایا گیا۔ کارروائی میں 37 سے زائد دہشت گردوں اور افغان طالبان کو جہنم واصل کیا گیا، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔